सुनाता हूं धोखाधड़ी अलंकार का छंद। आप सोच रहे होंगे कि धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में तो होता ही नहीं। राधेश्याम प्रगल जी ने लिखा कि कविता लोगों के जीवन को किस तरह बदलने की सामर्थ्य रखती है। दिन के उजेरे में करो न कोई ऐसा काम जो नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में। दिन के उजेरे में करो न कोई ऐसा काम जो नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में। अगली पंक्ति में अगर जीवन बदलने की सामर्थ्य उन्होंने डाल दी हो तो सारी तालियां उनके खाते में चली जाएं। दिन के उजेरे में करो न कोई ऐसा काम जो नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे में करो न कोई ऐसा काम जो मुंह को छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। ये कविताएं होती हैं। ऐसी कविताएं मेरे पास नहीं है। मैं हास्य और व्यंग का छोटा सा विद्यार्थी हूं। व्यंग वो विधा होती है जिसके लिए कहा जाए वो उसको लगे। हमारे निर्भय जी कहा करते थे कि व्यंग भाभी के द्वारा शादी बारात में गाई जाने वाली गालियां हैं, कितनी अच्छी लगती है। भाभी के द्वारा काटी गई चिकोटी है, चौथी है लेकिन आनंद देती है। ऐसी कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। मैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। मैं हास्य के माध्यम से समाज के दर्पण को आपके सामने रखना चाहता हूं। इन दिनों मेरी शैली के कुछ छंद बहुत प्रचारित हुए हैं, वायरल हैं। उनमें से एक दो छंद सुना देता हूं। समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष जी जो बहुत बड़े रचनाकार हैं उनको हमें सुनना। एक दो छंद सुन लीजिए। मैं आपको सुनाता हूं धोखाधड़ी अलंकार का छंद। आप सोच रहे होंगे कि धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में तो होता ही नहीं होता। ये अभी पैदा हुआ है, बड़ा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य में आ जाएगा। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय सांध्य वंदनीय रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप और फेसबुक पर किस किस तरह के धोखे हैं मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं। कई बार आपने देखा होगा कि डीपी पे 25 साल की लड़की की फोटो होती है। जब भेद खुलता है तो पता चलता है कि 60 साल का बुढ़ा है। ऐसी स्थितियां आपके संज्ञान में आई हैं। पीछे कुछ महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं, उनको भी होने दो। आप तो मुझे सुनो। कई बार क्या होता है कि एक ही लड़की होती है, पिता को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है, बेटे को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है और दोनों ही रात रात भर उससे चैटिंग करते हैं। रिदमी छंद है, ताल के साथ सुनाया। हल्की सी ताल जाएगी, मुझे अच्छा लगेगा। बस कल्पना यह है कि 25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो है, पिता पुत्र दोनों बात कर रहे हैं। खतरा कहां हो सकता है, धोखा कहां हो सकता है, इसका आनंद सुनिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। रूपवती गुणवती अति मधुवाला। बाबूजी आप भी बजाओ। आप क्या सोच रहे हो, मजाक कर रहा हूं क्या? हल्की सी दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। रूपवती गुण। डीपी पे 25 साल की फोटो को ध्यान में रखिएगा और आनंद लीजिएगा पूरे छंद के सौष्ठव का। अजय भैया सुनना जरा, अद्भुत छंद आपको सुनाता हूँ। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, ठाके के लिए तैयार रहना। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाए गई। हमसे वादा था शादी का, चाची बन घर में आए। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आए गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आए गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई।
मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आए गई, दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाए गई। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ, मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ, झूठी सांची बतराए गई। जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खा गई। रूपवती गुणवती अति, रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके दीप जलाई गई। अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। अखियन अखियन, एक धोखा और होता है, सारे ठीकरे लड़कों के सर फोड़े जाते हैं। अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आंख में बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। हम आंख में बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंख में तय उबरे कैसे, उन आंख में तय उबरे कैसे, इन आंख में बीच समाई गई। फिर ठाके के लिए तैयार रहना। उन आंख में तय उबरे कैसे, उन आंख में तय उबरे कैसे, इन आंख में बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बापू जो जूतन तय पिटवाई गई। अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई। चैटिंग करते रहे रात दिन, बना न कोई काम। चैटिंग करते रहे रात दिन लगे रहो, आभासी दुनिया है ये। चैटिंग करते रहे रात दिन, बना न कोई काम। मोबाइल को चला चला कर खर्च दिए सब दाम। आशा समझ के, आशा समझ के, आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली। आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली। भेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आसारा। भेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आसारा। आपके क्षेत्र में भी कई समाचार इस तरह के जब सुने जाते हैं, मैंने शादी रचवाई, मैंने चौकी पटा दिया। मैंने शादी रचवाई, मैंने चौकी पटा दिया। फिर अपने दिल के रिक्शे को उसके रिक्शे से सटा दिया। फिर जोड़ जोड़ कर जोड़ किया और भाग्य से भाग को घटा दिया। भाभी का नंबर सेव किया, भैया रास्ते से हटा दिया। भाभी का नंबर सेव किया, भैया रास्ते से हटा दिया। कोई कभी छोटा नहीं होता सर, कोई कब बड़ा नहीं होता, कोई कभी कब ढंग की बात कह जाए ये कभी को खुद पता नहीं। एक थाने के सामने सपेरे ने जाकर के बीन बजाया। एक सपेरे ने थाने के सामने जाके बीन बजाया। बीन की आवाज सुनकर सब सिपाहियों का समूह निकलकर बाहर आया। सपेरा लड़खड़ाया, घबराया, माथे पे पसीना आया। तो मैंने सपेरे से कहा, क्यों बे, जब बीन बजा रहा था तो बड़ा खुश नजर आ रहा था, अब काय को हाँप रहा है, काय को कांप रहा है, काय को तेरे माथे पे पसीना आ रहा है। तो कहने लगा, लट्ठू जी मैंने तो बीन इसलिए बजाया था कि मेरे पिटारे के सांप निकलेंगे, मुझे क्या मालूम था कि उसके भी बाप निकलेंगे। अब मुझे क्या मालूम था कि मैं कविता पढ़ूंगा और उसके बाप। एक पूंजीपति ने, मेरे छंद खो गए, एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली। एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी, अगली पंक्ति पर ठाके को रोकना मत। एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया। थाने के दरोगा ने उठा ली। एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह उछाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया और मेरे देश के दरोगा ने उठा ली। अगर व्यंग पकड़ में आ जाए तो फिर मुझे सूचना देना। मेरे देश के दरोगा ने उठा ली और मैंने तो मत्था तब ठोका जब हमारे चुने हुए नेता ने उसमें से आधी बंटवा ली। 600 साल पहले बाबा तुलसीदास ने एक बात कही थी, आज आकर के सिद्ध हुई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर है पारा। बाबा तुलसीदास 600 साल पहले ही जान गए कि कलयुग में आदमी की पहचान आधार कार्ड से होगी।
कलयुग केवल नाम आधारा।